बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर नदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली से। बच्चों, विषय है हमारा परिसर अध्ययन, कक्षा है तीसरी। उसमें हमने पाठ 12 भोजन हमारी आवश्यकता ये पढ़े और उसके प्रश्न उत्तर भी देखे। अब अगला पाठ जो है हमारा आहार अर्थात जो हम दिनचर्या में खाने में जो उपयोग लाते हैं वो हमारा भोजन अर्थात आहार होता है। तो यहाँ पे एक चित्र आप देख रहे हैं कि माँ अपने बच्चे को कैसे खाना खिला रही है और ऐसा क्यों खिला रही है। तो ये राजू का घर है। तो पिताजी कहते हैं आओ भोजन के लिए बैठे, परंतु राजू दिखाई नहीं दे रहा है। हमेशा तो सबसे पहले उपस्थित रहता है, ऐसा पिताजी कहते हैं। माँ कहती है उसे हल्का सा बुखार है, थोड़ी देर पहले मैंने उसे नरम दही भात दिया था, अभी अभी उसकी आंख लगी है। पिताजी कहते हैं ठीक है, उसे सोने दो, क्या हम लोग भोजन करना शुरू करें। दीदी कहती है क्या तुरंत बैठेंगे, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। आज पाठशाला में लंगड़ी दौड़ की प्रतियोगिता थी, मैं मैच खेलकर आई हूँ। अतः बच्चों, पिताजी खाने के लिए जब बैठे तो उन्होंने क्या कहा कि भोजन के समय सब परिवार एक साथ बैठती है, तो उसमें पिताजी ने कहा कि भोजन के लिए राजू नहीं दिखाई दे रहा है। तब क्योंकि वो सबसे पहले भोजन के लिए उपस्थित हो जाता था, तो माँ ने कहा कि उसको हल्का सा बुखार है और इसलिए उसे क्या खिलाई हूँ भोजन के बदले में नरम दही और भात, और अभी उसको थोड़ा उससे आराम मिला है और वह उसकी थोड़ी अभी उसकी आंख लगी है, मतलब थोड़ा आराम कर रहा है। और पिताजी बोले ठीक है चलो भोजन करते हैं, उससे आराम करने दो। तब दीदी कहती है, तुरंत बैठ जाती है भोजन के लिए और कहती है मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, क्योंकि आज पाठशाला में क्या है लंगड़ी दौड़ हुआ है, वो खेल कर आ रही है, मतलब वह कुछ काम करके आ रही, खेल कर आ रही है, इसके लिए उसे बहुत तेज़ भूख लगी है। अब देखो यहाँ लंगड़ी वो खेल रही है, आप देख रहे हैं बच्चियों के साथ में लंगड़ी खेल रही है। माँ कहती है आ बैठ जल्दी, किसको कहती है, दीदी को कहती है। दीदी क्या कहती है, पत्ता गोभी की सब्ज़ी क्यों बनाई आपने, आपको मालूम है ना। क्या मालूम है कि मुझे पत्ता गोभी पसंद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए क्या पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो माँ क्या कहती है उसे समझाते हुए, बेटी ऐसा मत बोलो, हमारा स्वास्थ्य ठीक ठाक रहना चाहिए ना, कि खाली यही नहीं कि हमें जो पसंद है वही खाना चाहिए। तो माँ उसे दीदी को समझाती है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब इसलिए सभी पदार्थ में अवश्य खाने चाहिए और थाली में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, जो मिलता है उसे खाना चाहिए और थाली में भोजन की थाली में हमें कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा माँ ने दीदी को समझाती है। दीदी क्या कहती है, ठीक है, पाठशाला में हमारी शिक्षिका भी सदैव यही कहती है, क्या जो माँ कह रही है। क्या माँ क्या कह रही है बच्चों, मैं थाली में सब्जी नहीं छोड़ूंगी, मतलब छोड़ने वाली थी। ठीक है, पाठशाला में हमारी शिक्षिका भी सदैव यही कहती, जो माँ ने कहा कि मैं थाली में सब्जी नहीं छोड़ने वाली थी। अब देखो यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हो, चित्र में कौन कौन बैठा है खाने के लिए बच्चों। देखो चित्र में दादाजी दिख रहे हैं आपको, दीदी दिख रही है और पिताजी दिख रहे हैं, और सब लोग मिल खा रहे हैं। अब पिताजी क्या करते हैं देखिए, अब कैसे सयानों जैसी बात की, किसने, दीदी ने। जब दीदी ने कहा कि मम्मी ने बोला कि बेटा क्या खाना मतलब जो भी मिलता है वो हर भोजन अलग अलग पौष्टिक रहता है, समझाई माँ ने, और जो मिलता है उसे सब खाना चाहिए और थाली में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसने दीदी ने भी कहा कि ऐसा मेरी टीचर भी कहती है और मैं सब्ज़ी छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो पिताजी कहते हैं कि ये कैसे सयानों जैसी बात की, मतलब समझाते हुए अपनी लड़की को बोलते हैं कि ये जैसे बड़े लोग बातें अच्छी बातें जो बोलते हैं, समझदारी वाली जो बात करते हो वो तुमने किया है। अब दीदी क्या कहती है, किससे, पिताजी यह क्या, आपने केवल एक ही भाकरी बच्चों के, भाकरी जिसको बोलते हैं हम कोचा, जैसे रोटी जैसा होता है ना आपका, उसे कोचा कहते हैं। तो आपने एक ही भाकरी ली, आपका पेट कैसे भरेगा, क्योंकि एक भाकरी में कैसे पेट भर जाएगा। अब दादाजी, ये किसने,
दीदी कहती किसको, पिताजी से। अब दादाजी कहते हैं क्या, वह दिन भर कार्यालय में बैठकर क्या करते हैं, काम करते हैं। कौन काम करता है बैठकर कार्यालय में, कार्यालय मतलब बच्चा होता है ऑफिस, जहाँ पे जाके काम होता है ना वहीं पे, तो उसको कार्यालय कहते हैं, जहाँ पे काम करने जाते हैं। तो वहाँ पे बैठकर पिताजी काम करते हैं। तो दादाजी ये कह रहे हैं किसको, समझाते हुए दीदी को, तो भूख लगेगी कैसे, सिर्फ क्या कर रहे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, इसलिए भूख कैसे लगेगी। हम लोग मेहनत के काम करते हैं, किससे काम करते हैं, मेहनत के काम करते हैं, ठीक। तो मतलब दादाजी समझा के करें कि पिताजी कैसे हैं कि ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे बैठकर अधिकतर काम करते हैं, और इसलिए उन्हें भूख कैसे लगेगी ज़्यादा। और दादाजी अपने लिए कह रहे हैं कि हम लोग पहले कैसे करते थे, बहुत मेहनत और परिश्रम काम करते थे, ऐसे समय में हम 4-4 रोटियाँ खा लेते थे। ऐसा दादाजी दीदी को समझा कर कहते हैं। अब चटकर जाते थे मतलब खा लेते थे। अब मेरी आयु अधिक हो चुकी है, किसकी आयु अधिक हो चुकी है बच्चों, दादाजी की। तो वो क्या कहते हैं, पहले की तरह भूख नहीं लगती है, क्योंकि अब देखो बच्चों, जैसे हम जब काम करते हैं तो हमें भूख लगती है, और एक ऐसा भी है जब हमारी एक आयु हो जाती, उम्र हो जाती है, तो भी हमें भूख कैसे लगता है, कम हो जाता है। अब दादी क्या करती है, देखिए, मुझे भी तो आजकल भूख नहीं लगती है, ठीक है। तो माँ क्या कहती है, सही बात है, सासू माँ का भोजन कितना कम हो गया है। सासू माँ, आपके लिए हमने आधी भाकरी मीज कर दूध में भिगो कर रखी है। अब बच्चों, भाकरी तो मालूम है, कोचा मैंने बताया। अब माँ ने क्या किया है कि दादी का भूख ऐसा भोजन कम मतलब खा रही हैं, यही माँ कह रही है। और क्या कहती है कि मैंने आधी भाकरी जो है दूध में मीज कर, मतलब उसको तोड़ के जो दूध में डालते हैं ना भाकरी को, वैसा करके मीज के रख दिया है, दूध में डाल दिया है खाने के लिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, अब क्या है बताओ, तो अब बताइए, देखिए आप ज़रा बताइए, माँ ने राजू को नरम दही भात क्यों दिया, क्योंकि उसे क्या हुआ था, मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसके लिए बुखार था, इसलिए उसे नरम दही भात दिया ठंडा। और दीदी को बहुत ज़ोर से भूख क्यों लगी थी, क्योंकि दीदी ने कैसा हुआ, स्कूल में क्या किया था, लंगड़ी खेली थी सहेलियों के साथ में, इसलिए उसने क्या किया, मेहनत का काम किया, इसलिए उसे भूख लग गई थी। और पिताजी को केवल एक रोटी क्यों पर्याप्त हो गई, क्योंकि दादाजी ने समझाया क्या कि वो कार्यालय में जाकर क्या करते हैं, व्यवसाय में बैठकर अधिकतर काम करते हैं, तो मेहनत काम कम होता है, इसलिए भूख कम लगती है। और दादाजी कम क्यों खाते हैं, क्योंकि उनकी आयु ज़्यादा है, ठीक है। तो आयु ज़्यादा होने से हमें भोजन कम लगता है, और अगर हम मेहनत ज़्यादा कम करते हैं, मेहनत कम करते हैं, तो भी हमारा भोजन कम होता है। तो इस चीज़ में हमने क्या सीखा बच्चों, देखो नया शब्द हमने सीखा, आहार, ठीक है। अभी तक आप खाना, भोजन यही जानते थे, आहार। अब देखिए आहार क्या है, आहार क्या होता है, प्रतिदिन 2 बार के भोजन में हम कुछ खाद्य पदार्थ खाते हैं। देखो आप एक बार सुबह में खाना खा लेते हो, एक बार रात में खाना खाते हो, तो आपका भोजन कितनी बार होता है, दिन भर में 2 बार होता है, बराबर है। तो भोजन में हम कुछ जो भी खाद्य पदार्थ, खाने वाली जो चीज़ें, खाद्य यानी खाने वाली पदार्थ हैं, खाने वाली जो भी चीज़ें हम दोनों टाइम खाते हैं, दोनों समय में खाते हैं, और साथ ही हम अन्य समयों पर भी कुछ न कुछ खाते रहते हैं, जैसे कि कुछ नाश्ता हो गया, कुछ मतलब जो भी मतलब हो गया, चाय हो गया, चाय के साथ में बिस्किट आपने खा लिया, सिंगदाना चना, मतलब खाने के 2 समय खाने के बाद भी आप जो कुछ कुछ खाते रहते हो, वह सब कुछ पूरे दिन में भी हम, जैसे अभी यहाँ देखो बताया, दूध हो गए, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, शरबत जैसे पेय पीते रहते हैं। दिन भर में हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, उन सब खाद्य पदार्थों को मिलाकर क्या कहते हैं बच्चों, आहार कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। आहार मतलब क्या होता है, प्रतिदिन 2 बार के भोजन में हम कुछ खाद्य पदार्थ खाते हैं, साथ ही हम अन्य क्या करते हैं, समयों पर भी कुछ न कुछ खाते हैं, और पूरे दिन में भी हम दूध, चाय, कॉफ़ी, शरबत जैसे पेय पदार्थ दिन भर में हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, उन सब खाद्य पदार्थों को मिलाकर आहार कहते हैं, ठीक है। और ये मैंने प्रश्न बता दिया। अब बच्चों यहाँ देखो, क्या देखेंगे आप, आहार अधिक अथवा कम क्यों हो जाता है। ये तो बात मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आहार कम और अधिक क्यों होता है। अब देखिए, ये देखिए, मम्मी है, भाई है, बहन है, ठीक है, भोजन कर रहे हैं, देख रहे हो आप। अब इसमें देखिए, आप ध्यान से देखिए, किसी दिन हमें अधिक भूख लगती है, बराबर है। कभी कभी ऐसा लगता है ना, क्या आप रोज़ जितनी रोटी खाते हो उतनी
रोज़ खाते हो कि जैसे आज आपने खाया तो कल क्या उतनी ही खाओगे, कभी ज़्यादा खा लेते हो कभी कम खाते हो, इसका कारण क्या है? तो किसी दिन हमें अधिक भूख लगती है तो हम भरपूर भोजन कर लेते हैं, और हम उस दिन हमारा आहार कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, जिस दिन हमें ज़्यादा भूख लगती है तो हम अधिक भोजन करते हैं, अर्थात उस दिन हमारा आहार भोजन अधिक होता है। और कभी कभी भूख कम लगती है तब हम थोड़ा सा ही खाते हैं, उस दिन हमारा आहार कम हो जाता है। बराबर है, भूख ज़्यादा लगेगी तो आहार ज़्यादा होगा, भूख कम लगेगी आहार कम होगा। ठीक है, यहाँ पे चित्र में आपने देखा, अब बताइए। अब यहाँ पे आप बता दीजिए, ये दो चित्र देख रहे हैं, अब चित्र में देख रहे हो कौन कौन बैठा है, देखिए। हाँ देख रहे हैं, इन दोनों में से किसका आहार अधिक होगा, बताओ कौन कौन बैठा है, बताइए पहले बताओ। दीदी और कौन दिख रहा है, दादी ना। तो दीदी और दादी में उम्र किसकी ज़्यादा है, दादी की है। तो मैंने कहा जिसका उम्र ज़्यादा होता है, वृद्ध ज़्यादा जो होते हैं, तो उसमें कैसा होता है, उनका भोजन भी कम हो जाता है। तो भोजन किसका कम होगा, दादी का कम होगा। बराबर है, और आप थाली में भी देखो किसके थाली में ज़्यादा भोजन दिख रहा है आपको, बराबर है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, दीदी युवा है, बराबर है, दीदी की उम्र कम है इसलिए उनका आहार अधिक होगा। इसके विपरीत दादी वृद्धा है इसलिए उनका आहार कम हो गया। समझ गए मेरी बात। अब यहाँ देखो, कुछ ऐसे काम हैं, आस्था मस्ती करती हो या देखो कहते हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करते समय, बराबर है, अब ध्यान दो, कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करते समय शरीर की बहुत और तीव्र गति से हलचलें होती हैं। मतलब कोई काम ऐसा होता है कि जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में पूरी तरह क्या होता है, हलचल होती है, मूवमेंट होते हैं, मतलब हिलता डुलता है जैसे, और तेज़ गति से हिलता डुलता है। बराबर है, तो जो क्या करते हैं हम, जो कार्य करते समय शरीर को परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे कार्यों को शारीरिक परिश्रम करते हैं। मतलब जो हम काम करते हैं और शरीर में अधिक मेहनत लगता है, हमारे शरीर को ज़्यादा हलचल होता है, हिलता डुलता है, तो उसको हम कौन सा परिश्रम कहेंगे, शरीर के द्वारा किया गया परिश्रम, शारीरिक परिश्रम करते हैं। बराबर, और ऐसे समय में हमें क्या होता है, भूख क्या होता है, कार्य करने के जब कार्य खत्म हो जाता है तो उस समय भूख भी हमें ज़्यादा लगती है। बराबर, परंतु कुछ ऐसे भी कार्य है बच्चों जिन्हें केवल एक स्थान पर बैठ कर किया जाता है, और बैठ कर ही किया जाता है। इन्हें करने पर शरीर का अधिक परिश्रम नहीं लगता है, और जब शरीर को अधिक परिश्रम नहीं लगेगा तो हमें भूख भी कम लगेगी। तो ऐसे कार्यों को कौन सा परिश्रम कहेंगे, शारीरिक परिश्रम नहीं कहेंगे, कौन सा, मानसिक परिश्रम, मतलब दिमाग वाला काम होता है तो मानसिक परिश्रम कहेंगे। जो कार्य अधिक करके बैठ के हुआ जाता है वह मानसिक कहा जाता है बच्चों। अब इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो पहला चित्र आपको दिख रहा है, ये कौन सा श्रम कहलाएगा, मानसिक कहलाएगा, मानसिक श्रम कराएगा, परिश्रम कराएगा कि शारीरिक, मानसिक परिश्रम कराएगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा श्रम करा रहा है, देखिए पूरा शरीर मतलब हिल डुल रहा है, मतलब मूवमेंट हो रहा है और तीव्र गति से, तो ये शारीरिक परिश्रम कराएगा। तो इन दोनों में से भूख किसको अधिक लगेगी, जो शारीरिक परिश्रम कर रहा है उससे भूख अधिक लगेगी, और जो मानसिक परिश्रम कर रहा है वह भूख उसे कम लगेगी, उसका आहार कम होगा। बराबर है। अब देखो, मानसिक परिश्रम के काम करने वालों को भूख अपेक्षाकृत कम अर्थात मंद होती है। बराबर है। अब यहाँ पे आ देखिए, क्या आप जानते हो, क्या जानते हो, देखिए पानी लेके जा रहे हैं, यहाँ साफ सफाई करने वाले हैं, दिख रहा है आपको, सफाई कर्मचारी। यहाँ पे देखो मम्मी देखो बर्तन धो रही है, ठीक है, कपड़ा धोया जा रहा है। तो ये सब क्या है, शारीरिक परिश्रम हो रहा ना बच्चों, तो इनका भोजन कैसा होगा, ताज़ा रहेगा। अब पानी भरना, देखो पानी भरा जा रहा पहले चित्र में, कपड़े धोना, घर में साफ़ सफाई करना, ये शारीरिक परिश्रम के ही काम हैं। ये काम करने वाले व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा अधिक भूख लगती है, जो शारीरिक परिश्रम करेगा उससे भूख ज़्यादा लगती है। यह काम करने वाले व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही पर्याप्त भोजन मिलना आवश्यक है। मतलब ये नहीं है कि अगर मनुष्य मतलब ये पुरुष अगर अधिक परिश्रम कर रहे हैं तो उनको भूख लगेगी, महिला अगर अधिक परिश्रम करे उसको भूख नहीं लगेगी। तो दोनों, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी अधिक शारीरिक परिश्रम करेगा उससे भोजन अधिक मात्रा में लगता है। ठीक है, पर्याप्त भोजन उसको मिलना चाहिए जितना परिश्रम करता है। क्या आप जानते हैं, बड़ा होने की समयावधि में शरीर की तेज़ी से वृद्धि होती है, इसलिए बढ़ती आयु के लड़के और लड़कियों को भरपूर आहार मिलना चाहिए। क्योंकि क्या, जब बड़े होते हैं तो बड़े होने पर क्या होता है बच्चों, जब बड़े होने के समय आती है तो उसमें तेज़ वृद्धि होती है, मतलब तीव्र गति से, मतलब
हमारा विकास क्या होता है, हम अधिक तेज़ी से बढ़ते हैं। तो जब हमारा विकास अधिक तेज़ी से होता है तो शरीर को वृद्धि होने के लिए, बढ़ने के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है ना। तो उस समय लड़के हो या लड़की हो, उनको भरपूर आहार मिलना चाहिए, पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए, बराबर है। अब आगे देखो, बताओ तो किसी एक ही दिन में क्या पूरी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के घर में कोहड़े की सब्जी बनेगी? क्या नहीं बनेगी ना, क्योंकि सबके यहाँ आहार अर्थात भोजन, खाद्य पदार्थ अलग होते हैं। एक ही दिन में जैसे एक ही क्लास, एक ही कक्षा में जितने विद्यार्थी, सबके यहाँ एक ही ढंग की भाजी नहीं बनती है। यदि प्रतिदिन एक ही प्रकार की भोजन बनाया जाए तो क्या तुम्हें यह अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि अलग अलग भोजन बनना चाहिए, क्योंकि एक ही भोजन बनाएंगे तो नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखो, हमें पूरे वर्ष आम क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि आम का मौसम मालूम है आपका कब आता है, तो उस समय इस कारण से हमें पूरे वर्ष हमें आम नहीं मिल सकते हैं, बराबर है। और खाद्य पदार्थों की विविधता, विविधता यानी बच्चों विभिन्नता। अब देखिए अलग अलग मतलब क्या अंतर है, देखिए भूख के अनुसार ही हम कम या अधिक खाते हैं। जैसे हमें भूख, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर आपने शारीरिक परिश्रम अधिक किया है तो आपको भूख ज़्यादा लगती है, और कम किया है तो भूख कम लगती है। तो भूख के अनुसार ही हम कम या अधिक भोजन करते हैं। भूख ज़्यादा है तो ज़्यादा भोजन, भूख कम है तो कम भोजन करते हैं। इससे यह निर्धारित होता है कि हमारा आहार कम है या अधिक। यह तो हुई आहार संबंधी कुछ जानकारी। अब हम कौन से खाद्य पदार्थ खाते हैं इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही क्या होगा, आहार संबंधी जानकारी पूरी हो सकती है, पूर्ण हो सकती है। अब देखो, विभिन्न लोगों के आहारों में अलग अलग खाद्य पदार्थ होते हैं। अब देखो बच्चों, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसका कारण क्या है, देखिए किसी घर में प्रतिदिन एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थ पकाए गए तो वही खाद्य पदार्थ लगातार खाने से क्या होगा, उबाऊ हो जाता है, मतलब ये बोरिंग हो जाती है। जिसको पढ़ेंगे तो ऐसा भोजन उबाऊ हो जाता है कि बार बार वही खाना, बार बार वही खाना, और एक खाने की इच्छा, भूख लगती भी है तो भी इतना खाने की इच्छा नहीं होती है, वही बार बार का खाना बनता है। इसलिए अदल बदल कर, मतलब अलग अलग ढंग से खाद्य पदार्थ बनाते हैं हम घर में। आज ये बना है तो कल ये बनेगा, ऐसा बनाते हैं। जहाँ जैसे चावल की फसल अधिक होती है उन लोगों के भोजन में अधिकतर क्या होता है, भात अधिक बनाए जाते हैं। और जहाँ ज्वार ज़्यादा होता है की उपज मतलब बच्चों अधिक होती है, वहाँ के लोगों के भोजन में, जिसको अभी मतलब बताया ना, भाकरी कोचा, वो अधिक होती है। जहाँ पे मतलब ज्वार बनता है, जहाँ पे चावल होता है वहाँ पे भात, मतलब जहाँ पे जिसकी पैदावार ज़्यादा होती है। आस्थान गेहूँ अधिक पैदा होता है, वहाँ के लोग गेहूँ की रोटी खाते हैं। समुद्र में क्या होता है, भरपूर मछलियाँ होती हैं, तो जो समुद्र के किनारे पर रहते हैं, जैसे कोंकण के लोगों के आहार में अधिकतर क्या होगा बच्चों, मछलियों की अधिकता होती है। अब ये देखिए चित्र में देख रहे हो, मछुआरा है, देखो समुद्र किनारे पे है, यहाँ जाल बिछा रहा है मछलियों को पकड़ने के लिए। यहाँ पे तो अधिकतर लोग, उनके घर पे क्या बनेगा, मछली का ये अधिक बनता है, मछली का खाद्य। अब यहाँ देखो बच्चों, ऋतुओं के अनुसार अलग अलग समय पर हमें पूरे वर्ष में विभिन्न प्रकार के सब्जियाँ और फल क्या होते हैं तथा लताएँ मिलती रहती हैं। किसके अनुसार, ऋतुओं के अनुसार। हर ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के हमें फल और सब्जी प्राप्त होती हैं। उनके अनुसार हमारे आहार के खाद्य पदार्थों में भी अंतर होता है, मतलब डिफरेंट होता है। अब देखो, यदि कोई समारोह हो तो कुछ अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। जैसे तीज त्यौहार के दिन तो लोग प्राय विशिष्ट प्रकार के मीठे तथा विशेष प्रकार के भोजन बनाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों, और बाकी का जो है अगली बार मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।